Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. CDP in short की इस सीरीज में आपका स्वागत है. डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी या कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के तत्व, जिसमें 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, अपने ओरिजिनलिटी, इसके अलावा इलेबोरेशन. तो इन चारों को समझेंगे और एक क्वेश्चन भी देखेंगे. लगभग हर एक एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिलता है. एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, बहुत कम समय में डिस्कस कर लेंगे और एक क्वेश्चन को भी देख लेंगे. सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. बढ़ते हैं. अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी की, तो एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी 4 कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं इनको और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं. कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो मतलब भाई तत्व हैं किसके? सृजनात्मकता के. सृजनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी, जो मतलब कुछ नया क्रिएट करने की, कुछ नया, कुछ मीनिंगफुल, कुछ यूनिक, है ना, कुछ ऐसा बनाने की जो यूजफुल भी हो और लीक से हटके भी हो. ठीक, तो समझते हैं. इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं. एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी यानी तत्व. पहला तत्व है फ्लुएंसी. ये एफ फोई से याद रख सकते हैं आप लोग. एक निमोनिक बनाना चाहें तो फफोई, या जो भी याद रखना चाहें, टेढ़ा मेढ़ा नॉनसेंस लेवल कह सकते हैं, फफोई याद रखिए. फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाहिता. भाई कितने नंबर ऑफ थॉट्स आप किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के सोच पा रहे हैं, कितने थॉट्स आ रहे हैं, फ्लुएंट कितने हैं, आपका आइडियाज कितने आ रहे हैं. अगर ज्यादा नंबर ऑफ आइडियाज नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, तो कहां से कुछ नया सोच पाएंगे, है ना. फिर है नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम लचीलापन कहते हैं. मतलब वेरीड थॉट, वेराइटी भी अलग हो, सिर्फ नंबर ऑफ थॉट्स ज्यादा ना हो. मतलब यहां पे मान लो अगर 100 थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन ये 100 जो हैं वो दिशाओं में भी हो, कुछ वैविध्य हो. ठीक, विविधता भी कहेंगे इसको. फिर है थर्ड ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता कहेंगे. भाई ओरिजिनल आइडिया, यूनिक होना चाहिए आपका आइडिया. ऐसा नहीं है जो पूरा सामान्यतः सभी सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं, तो क्रिएटिविटी नहीं निकल करके आएगी. इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ स्टेप, जो कि लास्ट है, इलेबोरेशन यानी विवर्धन कह सकते हैं इसको, विस्तारण कह सकते हैं. जब आप इसको क्या करते हैं, इलेबोरेट करके देखते हैं. जो भी आपने पीछे 3 स्टेप में काम किया, इसको इलेबोरेट करके देखेंगे अपने दिमाग में कि भाई इसकी सार्थकता क्या है, क्या इसमें और क्या क्या चीजें, कितना ये बेहतर है. पीछे के तीनों स्टेप एक एक करके समझते हैं. अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप फ्लुएंसी. ठीक, फ्लुएंसी में क्या है भाई? फ्लुएंसी मतलब कि धारा प्रवाहिता. नंबर ऑफ थॉट्स आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, यानी विचार या जो आइडियाज हैं वो काफी मात्रा में आ रहे हैं. तो मात्रा यहां ज्यादा हो ये कह सकते हैं. नंबर ऑफ थॉट्स या आइडियाज ज्यादा हो ये कह सकते हैं. ठीक, नंबर ऑफ आइडियाज ज्यादा आप प्रोड्यूस कर पाए. ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी इसमें. बिल्कुल सिंपल बात है. जेपी गिलफर्ड ने इन चारों एलिमेंट्स की बात की है, जॉन पॉल गिलफर्ड ने, जिन्होंने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की भी बात की है, जिसको लास्ट में टच करेंगे. ठीक, तो फ्लुएंसी मतलब नंबर ऑफ आइडियाज ज्यादा हो. भाई बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे हो किसी एक प्रॉब्लम को लेकर, किसी एक चीज को लेकर के. अब ये सार्थक कितने होंगे वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ आइडियाज फ्लुएंसी में आएंगे. फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पर. नेक्स्ट स्टेप है आपका फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? विविधता है. अब इसको मिसमैच नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना फ्लुएंसी से. फ्लुएंसी है फ्लुएंट कितने, आप कितनी जल्दी कितने सारे शब्द बोल जाते हैं, ये कह लीजिए एक आम भाषा में. लेकिन फ्लेक्सिबल कितना है आपका थॉट, विविधता कितनी है उन थॉट्स में, आइडियाज में, यानी वेराइटी है कि नहीं है. ऐसा तो नहीं है 50 थॉट है एक ही तरह के आ रहे हैं. ठीक, तो विविधता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, दिशा होना जरूरी है, कितने डाइवर्जेंट हैं वो. ठीक है, ये बेसिक बात हुई फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में. ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, बट हाँ रिजिडिटी नहीं है कि भाई एक ही तरह के आइडियाज नहीं है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ आइडियाज आ रहे हैं. वैरायटी की बात होती है यहां पर. सिंपल आप याद रख सकते हैं, वेरीड आइडियाज की बात होगी. ठीक, विविधता की बात होगी. फिर थर्ड पर चलेंगे. थर्ड क्या कहेगा देखते हैं एक बार. थर्ड है ओरिजिनलिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको अपने आप में. हालांकि चारों स्टेप इंपॉर्टेंट हैं, चारों तत्व इंपॉर्टेंट हैं. ठीक, अगर हम बात करें ओरिजिनलिटी की, तो ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता. आइडिया जो है वो आपका रेयर होना चाहिए, यानी यूनिक हो, अलग हो सबसे. जब भी तो हम उसको कुछ नया कहेंगे. जो मास पॉपुलेशन जो है वो नहीं बना रही आइडिया को, जो अपने आप में एक अलग है, कुछ नया है, कुछ यूनिक है, तभी तो क्रिएटिविटी कह रहे हैं ना हम. कुछ नोवेल करने की एक कोशिश, कुछ ओरिजिनल करने की कोशिश. कॉपी को तो ओरिजिनल नहीं कह सकते ना. तो कॉपीड आइडियाज यहां पर नहीं, ओरिजिनलिटी कितनी है उस एक चीज में. पहले आपने देखा कितने नंबर ऑफ आइडियाज आ रहे हैं, उसमें से वैरायटी कितनी है, और अब ओरिजिनल थॉट्स क्या हैं उसको लेके जो आपके अपने मौलिक हों.
ठीक, जैसे एग्जांपल्स मान लीजिए आपको, ठीक है आप टीचिंग कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक है उसमें बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, आपने देखा कि इतने वैरायटी ऑफ आइडियाज हैं जिसको आप फ्लेक्सिबिलिटी कह रहे हैं, फिर ओरिजिनल आपने क्या एग्जांपल निकाला, तो उस तरीके से ये कह सकते हैं मौलिकता। ठीक, आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप क्या कहता है ये देख लेते हैं एक बार। फोर्थ स्टेप और लास्ट एलिमेंट कहेंगे क्रिएटिविटी का, एलैबोरेशन। एलैबोरेशन यानी विस्तारण। अब आप इसके डीप में जाएंगे, देखेंगे कि भाई इसकी सार्थकता कितनी है, क्या इसका एक औचित्य है, जो पूरा आपने प्रोसेस पूरा दिया है, इतने सारे किसी एक आइडिया को अगर आपने चूज किया है तो उसकी डेप्थ में जाकर के यहाँ देखते हैं, आप घुसते हैं उस एक चीज में, सिंपल भाषा में यही कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करना चाहें तो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलैबोरेशन। ठीक, फ्लुएंसी में नंबर ऑफ आइडियाज, एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, पिक्चर के थ्रू ज्यादा याद रह जाता है। ठीक, देखते हैं इसको। बात हो रही है फ्लुएंसी की, जो पहला एलिमेंट था। ठीक, फ्लुएंसी में नंबर ऑफ आइडियाज आपको इतने सारे नजर आ रहे हैं, देखो ये कितने सारे बल्ब जल रहे हैं, यानी बहुत सारे आइडियाज हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में कुछ वैरायटी है अलग अलग, भाई ये एक वैरायटी है, मान लो 5 थॉट यहां आ गए, 5 यहां आ गए, 5 यहां आ गए। फिर है ओरिजिनलिटी, होपफुली आप देख पा रहे होंगे, ओरिजिनलिटी मतलब कुछ अलग जो होगा, आपका मौलिक जो होगा वो स्पेशल होगा। ठीक, आपने ओरिजिनलिटी देखी, फिर एलैबोरेट किया कि ये जो आपने ओरिजिनलिटी या कुछ मौलिक जो निकाला था, इसकी सार्थकता क्या है, इसको देखेंगे आप डीप में, डिटेल्स में देखेंगे, इसकी डिटेल्स को देखेंगे। ठीक, सिंपल बात, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत ही जल्दी के साथ। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। इस बार यूपी टेट में भी पूछा हुआ है ये कि भाई करेक्ट सेट बता दीजिए एलिमेंट्स के, किसके एलिमेंट, क्रिएटिविटी के, तत्व के। ठीक, अब 4 होंगे, इसमें से एक कुछ और होगा, एक और कुछ और होगा। बहुत बढ़िया शिवा, बहुत अच्छी बात है, अरे बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ ये सीडीपी इन शॉर्ट में कम से कम एक्स्ट्रा बात और कम समय में ज्यादा आपके पास जो कंटेंट है वो पहुंचे। बताएं एक बार। तो 4 आपको बताएं, 4 एलिमेंट्स हमने याद रखने की कोशिश की थी, FFOE या FFOE से याद रख लो, FOE से याद रख लो, जो भी निमोनिक याद रखना चाहो रखो। देखो एक बार, फ्रीक्वेंसी की बात हुई, बिल्कुल नहीं हुई। फ्लुएंसी की बात हुई थी, फीजिबिलिटी की नहीं हुई। फ्लुएंसी की हुई थी, फ्लेक्सिबिलिटी की हुई थी, ओरिजिनलिटी की हुई थी, लेकिन कोलैबोरेशन की बात नहीं हुई। तो आंसर हो जाएगा, जो बचा वही आंसर है फिर तो, फोर्थ, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलैबोरेशन। ठीक, तो आंसर डी हो गया। तो ये एक सिंपल सी बात थी। अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए 1 नंबर में, 2 नंबर में, और एक और चीज आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, वैविध्य होना चाहिए आइडियाज का। ठीक है, बिल्कुल अच्छी है भूमा अभी तबियत। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट को एक बार थोड़ा सा फिर से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते हैं फिर भी गलती होती है। कन्वर्जेंट मतलब दिशाओं से एक जगह पर आना जिसमें लॉजिकल थॉट लगेगा, इंटेलिजेंस से जोड़ा है जेपी गिलफर्ड ने। कन्वर्जेंट यानी अभिसारी जो थॉट है उसको बुद्धि से जोड़ा है, लॉजिक से जोड़ा है। डाइवर्जेंट को क्रिएटिविटी से जोड़ा है, लेकिन जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है उसमें। क्या, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाइवर्जेंट का रोल ज्यादा प्ले होता है क्योंकि दिशाओं में सोचते हैं आप, मल्टीपल जगह पर सोचते हैं, बहुत सारे आइडियाज जनरेट करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए किसी एक आइडिया को चुनने के लिए फिर आप कन्वर्जेंट थॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और बस ये एक बेसिक सी बात थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे। ठीक, अब किसी का कोई डाउट रह गया हो इसमें तो पूछ लो एक बार, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं, मतलब इस तरह के सीडीपी के जो टॉपिक्स हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के छोटे छोटे टॉपिक्स, नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आपको टाइप्स ऑफ प्ले हम डिस्कस करेंगे, फ्लेंडर का इंटरेक्शन डिस्कस करेंगे, और जो छोटे छोटे आपके ऐसे टर्म्स जो थियरीज में कहीं रह जाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नहीं, सीटेट का अमित कुमार चल जाएगा आपका ऐसे ही, अगर आप थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ कर लेते हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, ईवीएस भी, इंग्लिश पेडागोजी भी, हिंदी में भी काम कर लेते हैं, सीडीपी भी कर लेते हैं, बट फिर वो आपकी पर्सनल चॉइस, अगर आप फिर भी कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो। ठीक, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे शाम में 9 बजे, एमपीटेट स्पेशल एक पूरा पेपर सॉल्व करेंगे एमपीटेट का, शाम को 9 बजे। आज शाम में 9 बजे सेशन नहीं है क्योंकि मैं मतलब नहीं अवेलेबल नहीं हूँ शाम को। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर जरूर।